रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, तब जिमी और रॉकी जिमी के बंगलों के पिछले वाले आंगन में जमीन खोद रहे थे। जिमी काफी रईस था। उसका बंगलो और आंगन 5 एकड़ में फैला हुआ था। लगभग आधे घंटे से वो दोनों एक बैग छुपाने के लिए जमीन खोद रहे थे। तभी जिमी ने कुदाल गड्ढे में मारी और खींची और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुदाल के साथ जमीन में दबा इंसानी कंकाल बाहर निकला था। जिमी ने कुदाल फेंक दी और गड्ढे से बाहर निकला। ये कंकाल किसका है जिमी? मुझे क्या पता, मैंने भी अभी देखा है। कहीं तेरे बाप ने इसकी जान लेकर इसे जमीन में दफनाया तो नहीं होगा ना? नहीं। क्या नहीं? तुझे पता नहीं क्या कि तेरा बाप कितना सनकी है? हमारे मैथ टीचर को भी उसने कितनी बुरी तरह से पीटा था, और वो तुम्हारा पहला नौकर, उसको तो इतना मारा था कि उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी की जान ली होगी। और वो छोड़, हमें इस बैग को कहीं और छुपाना पड़ेगा, वरना हम दोनों की कोई खैर नहीं। उसके बाद उन दोनों ने वो गड्ढा बंद कर दूसरी जगह वो बैग छुपा दी। और उसके बाद दोनों घर के गेट के पास आए। रॉकी बाहर से वापस घर जाने वाला था। जाते वक्त वो जिमी से बोला, अगर मैं सही सलामत घर नहीं पहुंचा और मेरी मौत हो गई तो समझ जाना कि मुझे उस आदमी के भूत ने मार डाला है। कुछ भी मत बोल यार, भूत नहीं होते। मैं बस देख रहा था कि कहीं तेरी फट तो नहीं गई। और वो वहां से निकल गया। जिमी अपने कमरे में चला गया। आज घर पर सिर्फ वो और उसके दादाजी थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा 4-5 दिनों के लिए मुंबई गए हुए थे। कमरे में जाकर वो बेड पर लेट गया। कहीं सच में उस आदमी को पापा ने तो नहीं मार डाला होगा? जब उन्होंने रामू को मारा था तो वो अपना सामान लेने भी वापस नहीं आया था। कहीं वो कंकाल उसी का तो नहीं है? वो सोच रहा था। और उसके बाद लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। इधर रॉकी बाइक से जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता सुनसान था। वो भी यही सोच रहा था कि वो कंकाल आखिर था किसका, आदमी या फिर किसी औरत का। तभी 2 हाथों ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। रॉकी घबराया और उसने रियर मिरर में देखा और उसकी दिल की धड़कन रुक गई। उसके पीछे एक डरावना आदमी बैठा हुआ था और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। और तभी उसकी बाइक स्लिप हो गई और वो रास्ते पर गिर गया। उसका सर फट चुका था और उसमें से खून निकल रहा था। उसने सामने देखा तो वो डरावना आदमी उसी की तरफ देखते हुए रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। और तभी रॉकी ने अपना दम तोड़ दिया। इधर जिमी अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी किसी ने उसका पैर खींचा और जिमी बेड से नीचे गिर गया। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वही खून से सना हुआ आदमी खड़ा था। उसने अपने हाथ पांव खोलने की कोशिश की तो वो पाया कि उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। जिमी बहुत डरा हुआ था। वो आदमी जिमी को घसीटते हुए आंगन में ले गया, जहां पर जिमी और रॉकी को कंकाल मिला था। वहां पर पहले से ही गड्ढा खोदा हुआ था। उसने जिमी को उसके अंदर फेंका और ऊपर से मिट्टी डालने लगा कि तभी जिमी जोर से चीखा। वो नींद से जाग गया। उसने आसपास देखा तो वो आंगन में ही था, उसी जगह जहां पर उन्होंने गड्ढा खोदा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। अगर सपना कहे तो वो आंगन में कैसे आया, उसे आंगन में किसने लाया? वो डरा हुआ था, इसीलिए अपने कमरे में भाग गया। सुबह के 9 बज रहे थे। तभी उसके मोबाइल पे रॉकी के बड़े भाई का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि रॉकी की कल रात रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनकर जिमी के होश ही उड़ गए। उसके कान में रॉकी की कई बातें गूंज रही थी। अगर मैं सही सलामत घर नहीं पहुंचा और मेरी मौत हो गई तो समझ जाना कि मुझे उस आदमी के भूत ने मार डाला है। रॉकी और उसके खुद के साथ जो हुआ था, इसका मतलब साफ साफ था कि वो आत्मा उसी कंकाल की थी। उसने रॉकी की जान ले ली थी और अगली बारी उसकी है। जिमी काफी टेंशन में था, इसलिए दिन भर अपने कमरे में बैठा रहा। उसे आज भूख भी नहीं लगी थी। रात में उसके दादाजी उसके पास आए। उसे परेशानी में देखकर उन्होंने उससे उसका हाल पूछा।
जिमी ने झिझकते हुए आखिर में अपने साथ घटी हुई घटना दादाजी को बता ही दी। यह सुनकर दादाजी के होश उड़ गए। क्या तुमने सच में आंगन में दफनाई लाश का कंकाल ऊपर निकाला था? हाँ, लेकिन दादाजी वो कंकाल है किसका और क्या उसे पापा ने मारा है? ये सुनकर दादाजी घबरा गए और वो वहां से निकल गए। कुछ देर बाद दादाजी एक पुरानी तस्वीर लेकर जिमी के पास आए और तस्वीर दिखाते हुए वो बोले, क्या वो आदमी यही था? जिमी ने वो तस्वीर देखी और बोला, हाँ, वो आदमी यही था। यह सुनकर दादाजी के सर से पसीने की धार निकली। बेटा, तूने अनर्थ कर दिया। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। दादाजी घबराते हुए बोले और जिमी का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले आए। उन्होंने कार निकाली और वहां से निकल गए। वो काफी तेजी से कार चला रहे थे। दादाजी बताइए ना, वो आदमी कौन है? वो हमारे घर का पुराना नौकर था। लेकिन उसके शरीर पर इतने अच्छे कपड़े कैसे थे? तभी पिछली सीट से डरावनी आवाज आई, और कितने झूठ बोलोगे छोटे? उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पिछली सीट पर वही खून से सना आदमी बैठा हुआ था। उसे देख दादाजी डर गए और उसे बोले, बड़े भैया, आप चाहे तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे पोते को कुछ मत करना। आपकी जान मैंने ली थी तो सजा भी मुझे ही दो। पहले तुम्हारा पोता मरेगा, उसके मरने के बाद तुझे जो तकलीफ होगी वह देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। और तभी कार रास्ते से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। दादाजी ने अपनी आंखें खोली तो वो सीट पर ठीक ठाक बैठे थे, लेकिन जिमी के छाती पर शीशे का बड़ा टुकड़ा फंसा हुआ था। वो मुंह खोलते हुए दादाजी की तरफ देखने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दादाजी रो पड़े। उनका पोता इस दुनिया से चल बसा था, लेकिन उनके रोने की आवाज सुनकर जिमी ने अपनी आंखें खोली और बोला, और जोर से रो गंदी नाली के कीड़े, मुझे सुकून मिल रहा है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तेरे पोते के शरीर को अग्नि नसीब नहीं होगी, जैसे मेरे शरीर को नहीं हुई थी। और फिर जिमी कार से उतरकर जंगलों में भाग गया। दादाजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अपने बेटे और बहू से क्या कहे। उन्हें रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। वो आंखें बंद करके बेड पर लेटे थे। तभी उन्हें अपने बड़े भैया की आवाज आई, तेरे बेटे और बहू आज तुम्हें देखने आने वाले हैं। दादाजी ने आंखें खोली तो जिमी उसके सामने खड़ा था। आज मैं उन्हें भी तेरी आंखों के सामने मार डालूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। लेकिन तभी जिमी दादाजी रो रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक तांत्रिक के बारे में याद आया जो उनके शहर में काफी मशहूर था, जिसका नाम त्रिकाल था। दादाजी डिस्चार्ज लेकर त्रिकाल से मिले और त्रिकाल को लेकर बंगले में पहुंचे। त्रिकाल ने अपने चेले को अग्नि जलाकर उसके सामने भभूत का घेरा बनाने के लिए कहा। तैयारी होने के बाद त्रिकाल तांत्रिक अग्नि के सामने बैठ गया। उसने कुछ मंत्र बोले। और तभी कमरे के खिड़की से जिमी कमरे में आ गया, के अंदर बैठ गया। मंत्रों के जाप सुनकर वो तड़पने लगा। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तू इन मासूमों को छोड़कर और इस छोटे बच्चे का शरीर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये कोई मासूम नहीं है। मैंने इसे मेरे घर में जगह दी और इसने एक रात मेरी ही बीवी को चाकू घोंपकर हत्या कर दी और फिर इसने मेरे सर में डंडा मारकर मुझे मार डाला और आंगन में दफना दिया और पुलिस को बताया कि मैंने अपनी बीवी की हत्या की और घर से कहीं दूर भाग गया। मेरे मरने के बाद इसने मेरी संपत्ति अपने नाम कर ली और बड़ी चैन की जिंदगी जी रहा है। मैं इसको मार दूंगा। ये सुनकर त्रिकाल और उसका चेला दोनों चौंक गए। हाँ बाबा, हाँ, मैंने इसकी और इसकी बीवी की जान ली। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। मैं आपकी झोली पैसों से भर दूंगा, मुंह मांगी रकम दूंगा। आप बस इसकी आत्मा को पकड़ लो और इसे इतनी तकलीफ दो कि इसकी आत्मा सहम उठे।
इसे पछतावा हो कि क्यों इसने मेरे पोते की जान ली। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा, त्रिकाल बोला और उसने कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिए। लेकिन जिमी हंसने लगा। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते तांत्रिक, वो बोला और घेरे से उठकर बाहर आया। उसने दादाजी के ऊपर छलांग लगाई और उनके छाती पर बैठ गया। उसने उनका गला पकड़ा और पिशाच की तरह उनके गले में अपने दांत घुसाकर उनका खून पीने लगा। कुछ देर बाद दादाजी ने अपना दम तोड़ दिया। तब त्रिकाल बोला, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, अब तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं इसके बेटे और बीवी को भी मार दूंगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें बोतल के अंदर बंद कर दूंगा और जमीन में गाड़ दूंगा, फिर तड़पते रहो जमीन के अंदर। नहीं नहीं बाबा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे बंद मत करना। ऐसा कहते हुए वह जिमी के शरीर से धुएं के रूप में बाहर निकल गया और खिड़की से बाहर बह गया। यह देख चेले ने कहा, गुरुजी, आपने जानबूझकर उस आत्मा को घेरे से बाहर निकाला था ना? कुछ देर मौन रहकर त्रिकाल बोला, हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तांत्रिक हूं और मैंने सिद्धियां इसीलिए प्राप्त की है ताकि मैं मासूम लोगों को भूत प्रेत आत्माओं से बचाऊं और भटकती आत्मा को न्याय देकर मुक्त करूं। मैंने उस अतृप्त आत्मा को तृप्ति दी है, उसके साथ न्याय किया है। ये सुनकर चेला संतुष्ट हो गया और वो दोनों वहां से चले गए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।